हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने टारगेट लिया हूँ कि 6 यूनिट लाइब्रेरी साइंस का 6 यूनिट मैं एक मंथ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, जैसे कि ये पहला यूनिट का पुस्तकालय क्या है, पुस्तक कितने प्रकार के हैं, विस्तार से हम आपको चलिए समझाते चलेंगे थ्योरी क्लास में। मैं एक इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरी क्लास आपका कंप्लीटेड रहेगा तो एमसीक्यू बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, क्या है क्वेश्चन आज का कि पुस्तकालय से क्या समझते हैं, कितने प्रकार के हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो क्या है पुस्तकालय? वह स्थान जहां विविध प्रकार के पाठ्य सामग्री का संग्रह रहता है। पुस्तकालय आपसे कई बार पूछा जाता है पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिन शब्द से पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति हुई है। और किससे हुई है? तो लीवर शब्द से हुई है, लीवर शब्द से हुई है। जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो ललिन एकेडमी 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए, पुस्तकालय किस शब्द से हुई है? तो लैटिन शब्द से हुई है, लीवर शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? तो पुस्तक का घर है, पुस्तक का घर है। ठीक है। आपसे कई सवाल पूछा जाता है कि हिंदी में पुस्तकालय शब्द किस शब्द से मिलकर बना है। तो हिंदी में देखिएगा, पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? तो पुस्तक जो और आलय से मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। और जैसे कि कई बार आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय क्या है, तो आप सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं कि इस प्रकार के पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तक, फिल्म, पत्रिकाएं, मानचित्र और मोनोग्राफ एवं आदि इत्यादि सेवा उपलब्ध होती हो। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं? आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी सवाल में आ चुका है कि पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। पहला पुस्तकालय, चलिए पहला आप देख सकते हैं, पहला पुस्तकालय आपको सार्वजनिक पुस्तकालय बोला जाता है। दूसरा आपको एकेडमिक पुस्तकालय बोला जाता है। तीसरा आपको स्पेशल लाइब्रेरी बोला जाता है, स्पेशल पुस्तकालय बोला जाता है। चौथा आपको नेशनल लाइब्रेरी बोला जाता है। तो चारों आपको दिखा सकते हैं और विस्तार से हम आपको समझाते चलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, एकेडमिक पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अब आपको लाइब्रेरी साइंस में पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा उतना प्राप्त नहीं है, जिसके कारण 3 प्रकार की लाइब्रेरी का महत्व ज़्यादातर आंसर में मिलता है। तो कौन कौन है? तो पहला पब्लिक लाइब्रेरी है, दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी और तीसरा आपका स्पेशल लाइब्रेरी है। तो ये 3 ज़्यादातर पूछा जाता है यहीं आपसे, लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, मैं विस्तार से हम आपको चलते हैं समझाते हुए। वीडियो को बस आप लाइक करते चले। चलिए, सार्वजनिक पुस्तकालय किसे बोलते हैं विस्तार से आप समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित होता हो। ऐसे पुस्तकालय जो लोग स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, जो साधारण पढ़ने लिखने और अपना निजी व्यास करते और अथवा जिनकी पढ़ने की अभिलाषा है और उनके पुस्तकें खरीद नहीं सकते या अपनी रुचि साहित्य में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे वर्गों के लिए पब्लिक लाइब्रेरी की मांग की जाती है। वो पूरा आपका पब्लिक लाइब्रेरी ही करता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करूँ कि आपको एक एक नोट डाउन लाइन आपको समझा सकूँ। सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय जो विश्वविद्यालय जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए खुले रहते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में आप जा सकते हैं, कोई भी बच्चे लोग। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब ही होता है शिक्षा संस्था। शिक्षा संस्था का मतलब है कि उसे पुस्तकालय, जहां पुस्तकालय को इस प्रकार विभाजित किया जाता है जैसे कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक पाठशाला पुस्तकालय, वैश्विक शाला पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, अनुसंधान संस्था, खोज संस्था, निजी संस्था आदि। हर विश्वविद्यालय के साथ एक विशाल पुस्तकालय का होना पर्याय है, अनिवार्य रहता ही है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी क्लास इसलिए मैं लाया हूं क्योंकि आपको एमसीक्यू बहुत ही कंप्लीटेड हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट के तुरंत ही। पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी किसे बोला जाता है? स्पेशल का मतलब आप समझ सकते हैं कि स्पेशल लोगों के लिए, मतलब स्पेशल लोगों के लिए नहीं होता।
स्पेशल ऐसे होते हैं कि जैसे कि हम आपसे पूछा जाता है कि देहरादून में आपको स्पेशल अंधा के लिए बनाया गया है लाइब्रेरी, अंधा लोग के लिए बनाया गया है लाइब्रेरी, तो उसे कौन सा लाइब्रेरी बोला जाता है? तो स्पेशल लाइब्रेरी बोला जाता है। वैसा पुस्तकालय, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको कि वैसा पुस्तकालय जहाँ मात्र एक सब्जेक्ट, कि कोई भी एक सब्जेक्ट के, जैसे कि आप मेडिकल साइंस में आप जाते हैं तो सिर्फ उसमें डॉक्टर के लिए ही, मेडिकल के लिए दिया जाता है, तो उसे आप स्पेशल लाइब्रेरी के तौर पे देख सकते हैं। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं तो कमेंट में करके बताएं और कैसा लग रहा है। और कई बच्चों लोग को प्रिंसिपल, आप वेट कीजिए, मैं बहुत ही बढ़िया से विस्तार से मैं उसको भी समझा दूंगा। कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बताइएगा प्रिंसिपल के बारे में, मैं सब बहुत बढ़िया कैनन प्रिंसिपल सारा कुछ मैं बता दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, बस कुछ दिन का टाइम दें। जैसे कि आपको हम सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में हम आपको विस्तार से समझाए हैं, और साथ ही साथ चलिए नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बता देते हैं। लेकिन 4 प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं, परंतु अभी फ़िलहाल 3 प्रकार का दर्जा दिया गया है। नेशनल लाइब्रेरी क्या है, कब बना है, अब भारत का नेशनल लाइब्रेरी कौन सा है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी भारत का कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया था। जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है, तो 1836 ईस्वी में बना है। 1836 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की। और उसके बाद 1902 ईस्वी में, उसके पहले आप इंपीरियल लाइब्रेरी 1890 ईस्वी में बना था, लेकिन 1902 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी को मिला दिया गया। और उसके बाद आपको आज़ादी के बाद 1948 में भारत का नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। और तत्कालीन उस समय, याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में आपसे पूछा जाता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा पब्लिक के लिए नेशनल लाइब्रेरी खोल दिया गया। कब खोल दिया गया, तो 1953 ईस्वी में, 1953 में खोल दिया गया है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे। क्या है नेशनल लाइब्रेरी? वैसा लाइब्रेरी जहां राष्ट्र की साहित्य एवं संपादन एवं भौतिक धरोहर की एकत्रित पर कानून सम्मति से सुरक्षित रखा जाता है। इंपॉर्टेंट रखिएगा। और यह एक संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को ही माना जाता है। चलिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का नाम आ गया है तो विस्तार से इनके बारे में जान लेते हैं। कुछ शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि इनका जन्म, याद रखिएगा, सबसे पहले 9 अगस्त को माना जाता है, लेकिन स्कूली डेट से हम लोग मनाए जाते हैं। तो 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। कब है इनका डेट ऑफ बर्थ? तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी का इनका डेट ऑफ बर्थ है। याद रखिएगा, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। और इन्होंने खास तौर पे पहले मैथ से आपका ग्रेजुएशन और एमए किए थे। उसके बाद उन्होंने 1924 ईस्वी में मद्रास में लाइब्रेरियन के पोस्ट पे गए। उन्हें 1924 ईस्वी में लंदन गए, खास तौर पे पुस्तकालय विज्ञान की जानकारी लेने के लिए। उसके बाद इन्होंने 1925 ईस्वी में आए वापस लंदन से, और 1928 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ का बनाए। परंतु प्रकाशन कब हुआ? याद रखिएगा, प्रकाशन 5 लॉ का हुआ 1931 ईस्वी में। और आपसे 3 सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। सी कब बना है, कोलन क्लासिफिकेशन, और CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब बनाया था? एक बना है आपको 1933 ईस्वी में, और ये कब बना है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड? 1934 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे कई बार धारा पूछा जाता है कि धारा किसके अंतर्गत धारा में आता है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना प्रावधान भारत के संविधान के धारा 62 के अंतर्गत आता है। और 7वें सूची भी पूछा जाता है, संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। जैसे कि हम आपको ऊपर ही बताएं कि 1836 में स्थापित कर दिया गया पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे, लेकिन और 1844 ईस्वी में मेडकॉफ हॉल नामक भवन में स्थापित कर दिया गया। और 1890 ईस्वी में प्यारी चंद्र मित्र इस पब्लिक लाइब्रेरी को ग्रंथालय अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कौन थे, तो प्यारी चंद्र मित्र इस पब्लिक लाइब्रेरी के ग्रंथालय अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1891 ईस्वी में आपको होना चाहिए कि उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन जी थे। और 1900
2 में इंपीरियल लाइब्रेरी में गठन कर दिया गया, पूर्णतः 30 जनवरी 1903 को माना जाता है। तो आप इसे लिखते चलेंगे। अब वीडियो को लाइक करते चलें, और जैसे कि हम आपको बताएं कि नेशनल लाइब्रेरी के बारे में हम आपको बताते चलेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए अब एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी भी आपसे कई बार पूछा जाता है। एकेडमिक लाइब्रेरी में बस ये नहीं जानना है कि स्कूली के तौर पे बस जो सुविधा प्रदान की जाती है उसे एकेडमिक लाइब्रेरी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एकेडमिक लाइब्रेरी 3 प्रकार के हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? स्कूली अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी तो अलग हैं ही, कॉलेज भी अलग है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहले विद्यालय, फिर महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय। स्कूली लाइब्रेरी क्या है? तो सर्वप्रथम राधा कृष्ण आयोग द्वारा 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालय का महत्व दिया गया। जो ग्रंथालय किसी भी विद्यालय से जुड़ा होता है वह विद्यालय ग्रंथालय कहलाता है। जैसे कि राजकीय उच्च मध्य विद्यालय ग्रंथालय, DAV मध्य विद्यालय, जिला उच्च स्तरीय मध्य विद्यालय आदि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो राधा कृष्ण कमेटी कब है? तो 1948 में इसे पारित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए दूसरा क्या है कि कॉलेज लाइब्रेरी, महाविद्यालय लाइब्रेरी। जो ग्रंथालय जिस महाविद्यालय से संबंध हो वह स्थान महाविद्यालय ग्रंथालय कहा जाता है। एक लाइन में तो आपको इजी बोला जाता है, परंतु इसको समझने में कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा डीपली में है, क्योंकि UGC नेट में आपसे यही सवाल घुमाकर पूछा जाता है। क्योंकि आपसे कई बार सवाल घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। जैसे तीसरा लाइब्रेरी, जैसे कि हम आपको बताएं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है, विश्वविद्यालय होता है। तो ये आप, जैसे कि मैं गारंटी लिया हूँ यूनिट 6 आपको 1 मंथ में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आपका KBS और NVS का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये बस मेरे साथ जुड़े रहें खास तौर पे। और एक और नोटिस है कि मैं स्टैटिस्टिक्स GK लाने वाला हूँ, एक टीचर को प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उनके साथ आप स्टैटिस्टिक्स GK के साथ देखिएगा कैसा लग रहा है उनका पढ़ाई, स्टैटिस्टिक्स GK कैसा पढ़ा रहे हैं बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ GK भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ आप लाइब्रेरी साइंस के तौर पे रहिएगा उम्मीद में, तो बिहार लाइब्रेरी में आपका बुढ़ार ही आ जाएगा। बुरा ना माने, लेकिन आप कोशिश करें कि GK GS भी तैयार रखें, क्योंकि BPSC का आप जानते हैं कि BPSC में खास तौर पे आप लेता भी है एग्ज़ाम, तो आपको 80 मार्क्स का मात्र आपसे लाइब्रेरी साइंस से ही पूछा जाता है। उसके बाद 40 मार्क्स आपका मैथ, रीजनिंग और GK रहता है। तो इस 40 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टैटिक्स GK आपको कुछ ही आज के दिन में आपको स्टैटिक्स GK पार्ट 1 मिल जाएगा, और कंप्लीटेड स्टैटिक्स GK आपको मिलेगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए इतिहास बताते हैं, पुस्तकालय के इतिहास के बारे में। और जिन्होंने बहुत कुछ लोगों ने कहा है कि सर प्रिंसिपल बताएं, बस आप वेट कीजिए, मैं कुछ दिनों में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम से पहले आपको सारा कुछ सिलेबस कंप्लीटेड रहेगा। चलिए पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास का वर्णन करें, भारत में पुस्तकालय सेवा के विकास को रेखांकित करें। इतिहास जरूरी है लाइब्रेरी के तौर पे, हिस्ट्री क्या बताता है लाइब्रेरी के तौर पे। पुस्तकालय आंदोलन में खास तौर पे आपसे पूछा जाता है सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में बता। आप याद रखिएगा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में विस्तार से क्या है। सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की दिशा एवं विश्व में इस प्रकार प्रथम प्रयास इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में हुआ था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत किया गया था। अब भारत में कब हुआ था? तो श्री गणेश कब शुरू किया गया था? तो बड़ौदा राज्य में 1910 ईस्वी में हुआ था। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के शासनकाल में प्रयास में हुआ था। और उस समय 1910 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि WF वार्डन को बुलाया गया था भारत में पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे। इसे आप याद रखिएगा। और क्या है, इसे क्यों पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे बनाया जाता है, तो चलिए विस्तार से समझाते चलते हैं आपको। सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की तथा उसकी जनता की सेवा के लिए निःशुल्क रखा जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि हम आपको बोलें कि WF वार्डन को बुलाया गया था खास तौर पे लंदन से। और किसके छात्र थे? तो मेलबी डेवी के छात्र थे ये। एक एक बात को आप एक एक चीज़ को दोबारा सुनिएगा तो आपको याद होगा
तो इसे मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक बार रिवीजन करवाने से ही आपको एग्ज़ाम कंप्लीटेड होगा। और स्टैटिक्स जीके आने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहें। और इंग्लिश भी खास तौर पे एनबीएस के लिए कई बच्चे लोग तैयारी तो लगे रहते हैं, लेकिन एनबीएस में फेल होने का चांसेस ज़्यादातर इंग्लिश में होता है। इंग्लिश के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, खास तौर पे टीचर प्रोवाइड है आपको लर्निंग एकेडमिक 2.0 पे ही किया इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है एसएससी के माध्यम से, तो आप उस पर जाकर ज़रूर देखें। और उन्होंने विस्तार से आपको इंग्लिश कंप्लीटेड करने का कोशिश किया है और 1 मंथ का टारगेट उन्होंने भी लिया है, तो आप उनका इंग्लिश ज़रूर देखें और उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका एनबीएस का कंप्लीटेड एग्ज़ाम मैं गारंटी देता हूं कि एनबीएस आपसे निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय, जैसे कि आंदोलन हम आपको बताएं कि धीरे धीरे ये पुस्तकालय आगे बढ़ा और 1915 ईस्वी में लाइब्रेरी मिशनरी 1915 में प्रकाशित हुआ था। 1915 में प्रकाशित हुआ था, ये आप लिख लीजिएगा। और एक्ट टोटल कितना एक्ट पारित हुआ है आप याद रखिएगा, जरूरी रहता है आपके लिए। जैसे कि स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ निर्माण सर्वप्रथम 1914 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। 1921 में महाराष्ट्र में हुआ था, 1923 में मद्रास में हुआ था, 1925 में बंगाल में हुआ था, 1929 में पंजाब में हुआ था, उसके बाद 1930 ईस्वी में केरल में हुआ था, 1936 ईस्वी में बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। 1938 में असम में हुआ था, 1939 में आपका दिल्ली में हुआ था, 1944 में कहाँ हुआ था बच्चे लोग, कहाँ हुआ था, तो उत्कल में हुआ था, और गुजरात में आपका 1953 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और 19 राज्य का एक्ट के बारे में भी विस्तार से मैं समझा देता हूँ और इसका प्लेलिस्ट बन रहा है, जाकर जरूर देखें। ये पार्ट 4 है आज का। मैं गारंटी करता हूँ कि ये कंप्लीटेड रोज क्लास आपको 30 क्लास पर डे मिलेगा। हो सके तो लास्ट में आपको एक दिन में 2-3 क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेशनल लाइब्रेरी के बारे में आप जान लीजिए, खास तौर पे एज लीग के बारे में हो गया, या ILA 1933 ईस्वी में ILA, इसके बारे में बता देता हूँ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है इसको, तो आप इसे याद रखिएगा। 1933 में इसे ILA की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे जरा बताएं, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ILA के कब बने अध्यक्ष, क्योंकि ये सवाल आपसे UGC नेट में भी पूछा जा चुका है। तो जिनको पता है वो कमेंट में करके जरूर बताएं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन कब अध्यक्ष बने। चलिए, ये जिनको पता है वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैं ये लाया हूँ। चलिए विस्तार से समझते हैं। बिलीफ कोर्स कब आया है और एमलिस कब आया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे कोर्स कई बार पूछा जाता है। 1 ईयर्स का कोर्स पूछना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बिलिस 1948 में आया था। कहाँ आया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रयोग कौन कौन हुआ था, कब हुआ था? तो एमलिस आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ही हुआ था, यूनिवर्सिटी के ही द्वारा हुआ था। एमफिल आपका 1978 ईस्वी में हुआ था। 1978 को स्टार्टिंग हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुआ था, तो इसे आप याद रखिएगा। PhD आपका सबसे पहले PhD करने वाले कौन थे, आपको ये भी याद रखना चाहिए। और कब आया था? तो 1951 ईस्वी में। PhD डेट खराब है, ये गलत दिया हुआ है। 1951 में सबसे पहले PhD शुरू किया गया था। और सबसे पहले कब किया गया? तो DV कृष्णजी राव के द्वारा 1957 ईस्वी में इनका PhD फाइनल हुआ था। किसकी अंतर्गत हुआ था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अंतर्गत किया गया था। कैसा लग रहा है? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आप बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की कोशिश है कि जिससे आपको फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले। और वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करते चलें कैसा लग रहा है क्लास। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्लास भी मिलेगा साथ ही साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टैटिक जीके का इंतजार करें आप लोग। जैसे कि ये मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ये सबसे पहले लैटिन शब्द से बना हुआ है और ये लिबर शब्द से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जिन्होंने ये पिछले वाले वीडियो देखे हैं वो उनको जरूर इनका आंसर जरूर पता होगा। वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित हो उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताएं कि लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं। पहला लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी को बोला जाता है, दूसरा आपको पब्लिक लाइब्रेरी को बोला जाता है, तीसरा आपका स्पेशल लाइब्रेरी होता है, और चौथा आपका नेशनल लाइब्रेरी होता है।
परंतु खासतौर पे आजकल 3 लाइब्रेरी का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इसका आंसर पब्लिक लाइब्रेरी होगा। जो इनको पीडीएफ चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन से हैं? चलिए विस्तार से मैं आपको 5 लॉ बता देता हूँ। और कब आया है तो खासतौर पे 1928 ईस्वी में बना था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। परंतु प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, आपसे क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाता है। तो प्रकाशन आपका 1931 ईस्वी में हुआ है। 5 लॉ क्या है? प्रथम लॉ तो पहला है कि बुक आर फॉर यूज है। दूसरा लॉ बताता है एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा लॉ बताता है आपका एवरी बुक इट्स रीडर्स। चौथा लॉ क्या है? तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा लॉ क्या है? तो द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल ऐसा रहेगा आपसे कि OCLC के द्वारा 5 लॉ किस तरह का है? तो आप याद रखिएगा OCLC के द्वारा क्या है। जैसे कि सवाल आपसे 5 लॉ में पूछा जाएगा कि 5 लॉ के अंतर्गत कौन कौन सा क्या आता है। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड एंड अडल्ट ग्रोथ के बारे में युवा चर्चा की गई है? किस लॉ में की गई है? तो 5 लॉ 5वां लॉ में की गई है। 5वां लॉ में की गई है, ये लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करते चलें। और जैसे कि एक नोटिफिकेशन अभी हम पोस्ट किया हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट में आया हुआ है 57 पोस्ट और प्लस 1 पोस्ट आया है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इस तैयारी मैं करवा रहा हूँ, इसके वीडियो के माध्यम से आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, ये प्लेलिस्ट बन रहा है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। 1 मंथ में आपका क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, मेरे साथ बस जुड़े रहें आप। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ है? तो इसका आंसर होगा 1952 में पारित हुआ है। डिलीवरी एक्ट, बुक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1954 ईस्वी में पारित हुआ है। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन है, द्वितीय नहीं होगा, तृतीय लिखा जाता है, द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था? याद रखिएगा कि सबसे पहले जब आंदोलन हो रहा था 1910 ईस्वी में, तो उस समय 1910 और 11 के बीच में W.F. वार्डन को बुलाया गया था। आपसे सवाल पूछा जाता है कि W.F. वार्डन मेलवे डेवी के छात्र हुआ करते थे। तो लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? लाइब्रेरी सेस खास तौर पे बहुत ज़्यादा बजट के बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट याद रखिएगा, बजट पूछा जाता है। KBS के इंटरव्यू के बारे में मैंने आपका वीडियो पोस्ट किया हूँ, जाकर देख सकते हैं। वो खास तौर पे बजट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KBS का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 9 क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आपसे कई बार पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी कब बना और कब कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, सबसे पहले कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? तो 1836 ईस्वी में बना है। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी कब बना है? तो 1890 ईस्वी में बना है। उसके बाद एक्ट पारित हुआ है 1903 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसके बाद आपका 1948 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कैसा लग रहा है क्लास, आप ज़रूर बताते चलें। आपके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ख़ासतौर पे ऐसा क्लास आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे कि लाइब्रेरी सेस आपको पता होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है और एक संस्कृति विभाग के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी को खासतौर पे लाइब्रेरी सेस पे देखा जाता है। और 19 राज्य में, खासतौर पे कहीं कहीं राज्यों में आप देखिएगा तो 19 राज्यों में 5 राज्य में आपसे लाइब्रेरी सेस भी मांगा जाता है टैक्स के तौर पे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताता चलूँगा। जैसे कि 5 लॉ के तौर पे फिर से एक क्वेश्चन आया है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD-ROM की व्याख्या करता है? CD-ROM की व्याख्या करता है, ये इसका आंसर होगा 5 लॉ। चलिए मैं एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि कभी भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो जितना मैं अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ ये इजी क्वेश्चन में आता है। तो इजी क्वेश्चन आपका 50% गारंटीड है कि ये आएगा ही आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आपके लिए। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस वर्ष डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का। तो रियल डेट ऑफ बर्थ कब है, तो 9 अगस्त 1892 ईस्वी का इनका डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन स्कूली डेट के अनुसार 12 अगस्त 1892 ईस्वी को मनाया जाता है। वही 100 साल पूरा करने के बाद आयोजन रखा गया था OCLC के द्वारा। कब रखा गया था, तो 1992 ईस्वी को रखा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब लाइब्रेरी साइंस में आपको याद नहीं है, मतलब कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये इजी मॉडरेट है। तो इजी मॉडरेट में आपको पता होना चाहिए एग्जाम में 13 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ALA होगा। ALA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। कब बना है, तो 1876 ईस्वी में बना है। किसके द्वारा बना है, तो मेलविन डेवी के द्वारा बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और DRTC इंपॉर्टेंट है। DRTC किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। कब बना है, तो 1962 ईस्वी में बना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपके लिए क्लास लाया हूँ। आपको एक लाइक ज़रूर बनता है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक पुस्तकालय कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाता है। एम्स लाइब्रेरी, एम्स कहाँ है, सबसे बड़ा और सबसे स्टार्टिंग पहला कहाँ बना था, तो न्यू दिल्ली में बना था। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये कई सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। इसका आंसर इजी रहेगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। चलिए 19 क्वेश्चन है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है। 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में बना है। कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। जो बच्चे लोग खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी और बिहार में जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक बार घूम लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, तो BS केशवन जी थे। BS केशवन जी थे। कई मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं तो वो पटना यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन लोग घूम लें एक बार खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, उससे घूमने से आपको, विजिटिंग करने से आपको एक्सपीरियंस होगा और समझ होगा। और वहाँ जाइएगा तो लाइब्रेरियन, खासतौर पे जो जो इन लाइब्रेरियन हैं उनसे बात कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए फ़ायदेमंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है। भारत के प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था, कहाँ पारित हुआ था, कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था और मद्रास में पारित हुआ था, तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है। और कितने राज्यों में पारित हुआ था, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 19 राज्यों में पारित हुआ था। 19 राज्यों में एक्ट पारित हुआ था। तो 19 राज्यों में एक्ट पारित हुआ था। किसके किस राज्य में पारित हुआ था, चलिए मैं बता देता हूँ विस्तार से। इसे आप लिख लीजिएगा। जिनको PDF चाहिए वो लर्निंग अकेडमी 2.0 पे जाके जुड़ सकते हैं। सबसे पहले 1948 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। फिर आपका 1965 ईस्वी में। चौथा आपका हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था 1967 में। वेस्ट बंगाल 1989 में हुआ था। मणिपुर में आपका 1988 में हुआ था। हरियाणा आपको 1989 में हुआ था। केरला में कब हुआ था, तो 1989 में ही हुआ था। गोवा कब हुआ, तो 1993 में हुआ है। याद रखते चले और लिखते भी चले, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गोवा हो गया। मिजोरम कब हुआ, तो 1993 में हुआ। फिर गुजरात आ जाइए, जो गुजरात में आपका 57 पोस्ट आया हुआ है गुजरात हाईकोर्ट में। कब पारित हुआ था, तो 2001 में हुआ था। उड़ीसा कब हुआ, 2001 में ही हुआ। खासतौर पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों 2005 में ही आया है। तो खासतौर पे उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आया था 2005 में आया, उसके बाद आया था उत्तराखंड। फिर राजस्थान आपका 2006, फिर पांडुचेरी 2007, छत्तीसगढ़ आपका 2007 और बिहार लाइब्रेरियन कब आया है, तो 2008 के बाद कुछ नहीं आने वाला है, तो 2008 में आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 2009 में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और वीडियो को लाइक करते चले, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन DRTC की स्थापना कब हुआ है, तो 1962 में ही हुआ था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को रिसर्च, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 24 क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त कब किया गया, तो 1962 ईस्वी में किया गया। चलिए कुछ कोर्स के बारे में जान लेते हैं। बिलिस कब आया है, एमलिस कब आया है, एमफिल कब आया है, आपको ये इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले बिलिस याद रखिएगा, खासतौर पर अब बिलिस हो गया है।
कब आया है? तो 1947 ईस्वी में आया है। कहाँ आया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। और एमलिस कब आया है? एमलिस याद रखिएगा, एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है, 1949 ईस्वी में आया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपसे ये सवाल कई बार घुमा के पूछा जाता है। और अपने कोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि जिस कोर्स के आप किए हैं वो कब आया है, क्यों आया है, किसके द्वारा, किस यूनिवर्सिटी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस समिति के द्वारा बजट 10%, याद रखिए, एक 10% आपसे पूछा जाता है, एक 6% पूछा जाता है। एक राधा किस कमेटी आपसे पूछा जाता है तो वो 6% के तौर पे पूछा जाता है। और 10% किससे पूछा जाता है? तो आपको पूछा जाता है कोठारी कमेटी के द्वारा पूछा जाता है। कमेटी याद रखिएगा, खास तौर पे राधा किस कमेटी हो गया, फिर आपका ये कोठारी कमेटी हो गया, ये सब आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है आपसे। और कैसा लग रहा है क्लास, आप ज़रूर बताते चलें। चलिए 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है कि इफ्ला के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। इफ्ला कब बना है? तो 1927 ईस्वी में बना है, 1927 ईस्वी में बना है। इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए कि संस्था द्वारा सिस्टम लाइब्रेरी की अवधारणा विकास किया गया है, तो इफ्ला के द्वारा किया गया है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। RRLF के बारे में जान लीजिए कि 1972 ईस्वी में बना है, 1972 ईस्वी में बना है। और इसका ऑफिशियल पहले ये कोलकाता में हुआ करता था, अब कहाँ है? तो दिल्ली में है। 2011 में स्थानांतरित कर दिया गया था। और एक नोटिफिकेशन, इसके बाद फिर मैं थ्योरी क्लास बताने वाला हूँ। थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आपसे MCQ की क्लास भी ला दूंगा, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। ये प्लेलिस्ट नया बन रहा है, एक महीना के अंदर आपको क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। यूनिट 6 मैं गारंटी करता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से ही आपको यूनिट 6 कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर MCQ आपको खास तौर पे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन क्या है, लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी क्या है। और जो बच्चे खास तौर पे बिलिस वाले कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, ये उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।